और गृह मंत्री यहाँ पर कौन है? जो गृह मंत्री हैं उनका मंत्रालय और गृह मंत्री खुद भी इस जांच आयोग में शामिल किए जाएं, ये हमारे ज्ञापन में लिखा हुआ है। सर आप कुछ कहें? सर जो मांगे आपने मुख्य सचिव के सामने रखी है, क्या फिर आगे जन स्वराज उस मांगों की समीक्षा करेगा कि वो मांगे पूरी हुई है या नहीं, या फिर बाकी सब की तरह जन स्वराज चुप बैठ जाएगा? जैसा कल प्रशांत जी ने कहा कि 15 दिनों तक अगर हमने देखा कि सरकार ने कोई इफेक्टिव कदम नहीं उठाया है, तो हम मुख्यमंत्री से खुद मिलकर उनसे बातचीत करने के लिए आएंगे, और अगर हमें रोका गया तो हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करने से नहीं चूकेंगे। उसमें प्रशांत किशोर जी रहेंगे? प्रशांत किशोर जी ने खुद इसका ऐलान किया है, तो इसका मतलब है कि वो जरूर रहेंगे। जो न्यायिक कल एक बिंदु छूट गया है भाई। जो न्यायिक जांच, कल प्रशांत जी गए थे तिलौटी गांव और उन्होंने कहा है कि भाई न्यायिक जांच हो और उसका दायरा गृह मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय होना चाहिए। कोई भी जांच आयोग बैठता है, जांच आयोग बैठने के साथ ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसमें तय हो जाता है, लेकिन ये पहला जांच आयोग है जिसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस आम लोगों को कोई मालूम नहीं है। उसमें स्पष्ट रहता है लिखा हुआ उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो है भरत तिवारी के परिवार में उनको न्याय दिलाना और जो दोषी है उस पर उसको सजा देना। दूसरी उसमें होता है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवारी किसकी है, तो उसमें जिम्मेवारी तय किया जाता है कि कहाँ तक है, एसपी हैं, डीएसपी हैं, एसटीएफ है, या फिर अन्य जो राज्य के गृह मंत्री हैं उनका योगदान है। तीसरा रहता है कि उसका दायरा, उसका वही दायरा आ गया। और तीसरा रहता है कि जांच के लिए एक समय सीमा हो। समय सीमा भी नहीं दिखाया गया है कि जांच का समय सीमा क्या होगा। और तीसरा अंतिम रहता है कि भाई आपको जो हम जांच करेंगे उसका अनुशंसा अनिवार्य मानना है, तो वो भी इसमें नहीं है। इस आज जब हम लोग मुख्य सचिव जी से मिले हैं तो हम तमाम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि ठीक है, आपने जांच बैठाया है और जो उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में किया है, सबसे पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस कीजिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट एक और है कि चूंकि इस घटना में एसटीएफ का प्रयोग किया गया है, एसटीएफ का जब भी प्रयोग होता है तो उसमें किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, संगठित अपराध के खिलाफ होता है, नक्सल के खिलाफ होता है, जो दुर्दांत अपराधी होता है उसके खिलाफ होता है। यहाँ तो एसटीएफ का काम था ही नहीं, उसमें तो जिला बल का काम था। तो चूंकि एसटीएफ इसमें है इसलिए कहीं ना कहीं इसमें गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है, राज्य की जिम्मेवारी बनती है। वो गलत तरीके से वहाँ गया था। भरत तिवारी कोई दुर्दांत अपराधी नहीं था, कोई हिस्ट्री शीटर अपराधी नहीं था, उनके विरुद्ध एक भी मुकदमा नहीं था, तो कैसे एसटीएफ वहाँ गया था। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप जब भी जांच कीजिए इसका दायरा पहले तय कर दीजिए। हम स्वागत जनसुराज का लगातार ये कोशिश 7 दिन से अध्यक्ष जी ने कहा है कुछ न कुछ लगातार किया जा रहा है, और आगे भी ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे। हम जब तब तक उसमें सिर्फ गोली चलाने वाले नहीं बल्कि गोली चलाने का जो आदेश दिया है वहां तक जांच जाए, और लगातार 6 महीने से जो कहा जा रहा है कि भाई बिहार में इनकाउंटर ही चलेगा, तो इसका भी जांच हो। हम लोगों ने एक मौखिक भी उनसे कहा है कि 6 महीने के अंदर जो बिहार में लगातार इनकाउंटर हुआ है उसका भी न्यायिक जांच होना चाहिए। वैसे इनकाउंटर हुए जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को संज्ञान में लेते हैं और हम इस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई करेंगे। कल देर रात एसपी भी पहुंचे, साहब गए थे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इसीलिए जनसुराज को यहाँ आना पड़ा। आज अध्यक्ष जी ने कहा भी भाई जो दोषी है उसके परिवार के लोग वहाँ एसपी, डीएसपी और थाना को स्पष्ट रूप से दोषी मानते हैं। अब एसपी का जाना, परिवार से मिलना, कहीं न कहीं प्रभावित करना और अप्रोच करना, इसलिए हम लोगों ने मुख्य सचिव से कहा है कि आप जो भी वहाँ पदाधिकारी हैं, मतलब शाहाबाद के डीआईजी, एसपी, डीएसपी पर आपने केस किया है, उन सब को वहाँ से हटाइए। एसपी, डीएसपी सबको निलंबित कीजिए। और लोग, परिवार की तो मांग है कि एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा होना चाहिए। तो जिस पर परिवार का आरोप है कि हत्या का मुकदमा होना चाहिए, वही यदि रात में जाके जांच करता हो तो उस जांच का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, पिस्टल कहाँ से आया? जीताराम मांझी अब सरेंडर कर गए हैं, कहा कि अब कोई हम जवाब नहीं देंगे, जांच आयोग का रिपोर्ट आएगा तब करेंगे।
और वैसे सवाल का हमको जवाब भी नहीं देना है। हमें ये चूंकि लड़ाई सिर्फ भरत तिवारी का नहीं है, भरत तिवारी सहित इस राज्य के 1 दर्जन से ज़्यादा वैसे लोग मरे हैं जो दूसरे वर्ग से हैं, समाज के हर वर्ग से हैं, समाज के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो वो करना चाहते हैं उसमें हम फंसना नहीं चाहते हैं। आपने देखा है कि जनसुराज लगातार इन दिनों जब से नई सरकार बनी है तब से, चाहे बेगूसराय का बलात्कार का, सामूहिक बलात्कार का मामला हो, या फिर आपको दरभंगा का घटना हो जहां सरेआम बिजनेसमैन को गोली मार दिया हो, चाहे यारपुर का घटना हो सामूहिक रेप का, चाहे वो दिल्ली का जो लड़का था जो पांडव कुमार का सवाल हो, जनसुराज हर सवाल पर सरकार को एक मजबूत विपक्ष का काम किया है, सरकार को सलाह प्रतिरोध किया है। इसीलिए हम लोग कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देते। क्या भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए और उसको 1 करोड़ रुपया भी मिलना चाहिए।